हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिमांड जोन को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और चार्ट पर कैसे दिखते हैं। डिमांड जोन वह एरिया है जहां कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर किसी स्टॉक को खरीदना पसंद करता है, या हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि डिमांड जोन पर बायर्स की संख्या सेलर्स की संख्या से अधिक होती है। एग्जाम्पल के लिए आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपकी एक खिलौने की दुकान है और आपके पास एक विशेष प्रकार का खिलौना है। हर कोई इस खिलौने को खरीदना चाहता है, लेकिन दुकान में सीमित संख्या में ही खिलौने हैं। इस कंडीशन में उस खिलौने की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग इसे खरीदने के लिए अधिक पैसे देने के लिए तैयार होंगे। स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। जब कोई स्टॉक की मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब सवाल यह आता है कि हमें डिमांड जोन पर ही बाइंग क्यों करनी चाहिए। यह इसलिए क्योंकि डिमांड एरिया में बहुत सारे बाइंग की पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। जब कोई बायर किसी प्राइस पर लाखों करोड़ों की संख्या में ऑर्डर लगाता है तो यह संभव है कि उसके ऑर्डर फुल्ली एग्जीक्यूट न हो और प्राइस में उससे पहले ही उछाल आ जाए। यानी मान लेते हैं कोई बायर किसी शेयर को 100 रुपए में खरीदना चाहता है और उसकी क्वांटिटी 1 करोड़ है। जब प्राइस 100 रुपए पर आएगी तो उसके ऑर्डर एग्जीक्यूट होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि उसके पूरे 1 करोड़ क्वांटिटी एग्जीक्यूट न हो, उससे पहले ही प्राइस ऊपर चली जाए। मान लेते हैं इस बार उसके 60 लाख ऑर्डर ही एग्जीक्यूट हुए और 40 लाख क्वांटिटी पेंडिंग रह गए। इसे इस तरह से समझे, जिस एरिया में कोई बल्क में ऑर्डर लगता है तो प्राइस उस एरिया में डिमांड क्रिएट कर देती है। जब कभी भी अगली बार प्राइस फिर से उस एरिया में आती है तो हो सकता है कि जो उसके 40 लाख क्वांटिटी पेंडिंग रह गए थे उसे हिट करे और हिट करने के बाद फिर से प्राइस ऊपर की ओर चली जाए। यह डिमांड जोन हर एक टाइम फ्रेम पर बनते रहते हैं, लेकिन कौन सा रियल डिमांड जोन है और कौन सा फेक, यह जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। चलिए अब जान लेते हैं कि एक डिमांड जोन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है लेग इन, दूसरा बेस और तीसरा कंपोनेंट है लेग आउट। किसी भी डिमांड जोन को बनने के लिए हमें मिनिमम एक लेग इन, एक बेस और एक लेग आउट चाहिए ही चाहिए। ये तीनों कंपोनेंट ही डिसाइड करेंगे कि यह एक प्रॉपर डिमांड जोन है या नहीं। इस डिमांड जोन में जो लेग इन और लेग आउट है, ये दोनों कंपोनेंट एक्साइटिंग कैंडल होने चाहिए, ये कंडीशन है। अगर हम लोग डिमांड जोन के टाइप्स की बात करें तो डिमांड जोन 2 प्रकार के होते हैं। ड्रॉप बेस रैली, जिसे हम लोग डीबीआर पैटर्न कहते हैं, और रैली बेस रैली, जिसे हम लोग आरबीआर पैटर्न कहते हैं। ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस रैली में क्या डिफरेंस है, आइए अब इसे समझ लेते हैं। अगर ध्यान से देखें तो ड्रॉप बेस रैली यानी डीबीआर में प्राइस पहले ऊपर से नीचे आई, यह हम इस रेड कैंडल से समझ सकते हैं। उसके बाद इस बेस एरिया में बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट चली और इस फाइट में बायर जीत गए और उसके बाद प्राइस ऊपर चली गई, जिसे हम लोग इस ग्रीन कैंडल से समझ सकते हैं। इसे ही हम लोग लेग आउट कहते हैं। रैली बेस रैली को इस तरह से समझे कि प्राइस पहले ऊपर जा रही थी, अचानक सेलर्स की एंट्री होती है, फिर बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट चलती है, लेकिन इस फाइट में बायर फिर से जीत जाते हैं और प्राइस फिर एक बार ऊपर चली जाती है। अगर आप इन दोनों पैटर्न्स को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि यह हमारा ड्रॉप बेस रैली एक रिवर्सल पैटर्न है और रैली बेस रैली हमारा कंटिन्यूअस पैटर्न है। यहाँ सवाल यह उठता है कि इन दोनों पैटर्न्स में से कौन सा पैटर्न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, डीबीआर पैटर्न में प्राइस पहले नीचे आई, फिर बायर और सेलर की फाइट चली, लेकिन बायर्स ने न केवल प्राइस को गिरने से रोका बल्कि प्राइस की पूरी डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया। यहाँ बायर्स ने अपना पोटेंशियल प्रूफ किया है, लेकिन आरबीआर पैटर्न में प्राइस पहले से ऊपर जा रही थी, फिर बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट हुई, लेकिन सेलर्स जीत नहीं पाए और बायर्स फिर एक बार प्राइस को ऊपर ही लेकर चले गए। इस पैटर्न में प्राइस का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि डीबीआर आरबीआर से स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग हमेशा डीबीआर पैटर्न पर ही ट्रेड लेंगे और आरबीआर पैटर्न को इग्नोर करेंगे। मार्केट सिचुएशन के अनुसार बहुत बार ऐसा होगा कि जहां डीबीआर पैटर्न टूट जाएंगे वहीं आरबीआर पैटर्न चलेंगे। वो किस कंडीशन में होता है हम लोग आने वाली वीडियोज़ में जानेंगे। चलिए अब हम लोग चार्ट पर देखते हैं कि यह पैटर्न कैसे दिखते हैं। यह टाटा मोटर्स का ईयरली चार्ट है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ एक डीबीआर पैटर्न बन रहा है, जिसमें रेड कैंडल यानी ड्रॉप, 2 बेस कैंडल और ग्रीन कैंडल यानी रैली है। और इसी चार्ट में उसके बाद हमें रैली बेस रैली का भी पैटर्न मिलता है, जिसमें यह ग्रीन कैंडल रैली और ये रेड कैंडल बेस और फिर ये ग्रीन कैंडल रैली है। ये फेडरल बैंक का वीकली चार्ट है, जिसमें हम लोग 2 बेस कैंडल वाले रैली बेस रैली का पैटर्न देख सकते हैं। इसी चार्ट में अगर हम लोग पीछे जाते हैं
तो हमें यहाँ ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न मिलता है जिसमें 2 बेस कैंडल हैं। यह आईटीसी का क्वार्टरली चार्ट है। यहाँ हम देख सकते हैं कि आरबीआर पैटर्न मिल रहा है। यह टीसीएस का वीकली चार्ट है। यहाँ हम कह सकते हैं कि हमें डीबीआर पैटर्न का डिमांड जोन मिल रहा है। दोस्तों इसी तरह हम हर चार्ट पर इन पैटर्न्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सप्लाई जोन को डिटेल में समझेंगे। सप्लाई जोन क्या होते हैं, क्यों बनते हैं और कैसे काम करते हैं। दोस्तों एक वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं है, इसलिए हम लोग पार्ट वाइज समझेंगे जिससे आपको चीज़ें याद रहें। कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं सप्लाई जोन की वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी वाला ट्रेडिंग करते रहें। अधिक जानकारी के लिए हमें मेल करें। धन्यवाद।